हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए दीपदान एकांकी। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे दीपदान एकांकी। बेटा इसमें दीपदान एकांकी है जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसमें बेटा आज मैं आपको बताऊंगी दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है? इसमें क्वेश्चन आता है दीपदान एकांकी का कथा सार लिखिए। ठीक है, या फिर इसलिए पूछ लिया जाए, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु लिखिए। हो गया बेटा। अब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसे। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा वस्तु के लिए बेटा इसे लिखेंगे दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें चित्तौड़ के राजवंश की पन्नाधाय की राजभक्ति, त्याग और बलिदान की कहानी का चित्रण किया गया है। संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। देखते हैं बेटा। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें चित्तौड़ के राजवंश की पन्नाधाय की राजभक्ति, त्याग और बलिदान की कहानी का चित्रण किया गया है। संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। देखते हैं बेटा आगे। पहला पॉइंट इसका डालेंगे दीपदान उत्सव। ठीक है, दीपदान उत्सव। कथा वस्तु का प्रारंभ दीपदान उत्सव से होता है। कथा वस्तु का प्रारंभ दीपदान उत्सव से होता है। चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके अनुज पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राजा बनकर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। कुल परंपरा के अनुसार राज संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर सिंह को मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्पवयस्क होने के कारण अभी उसका अधिकारी नहीं था। राज्य प्राप्ति की लालसा में बनवीर सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या करवा देता है। इसी के साथ दीपदान उत्सव के बहाने वह कुंवर उदय सिंह की हत्या का भी षड्यंत्र रचता है। देखते हैं आगे बेटा। कथा वस्तु एक बार फिर से इतने का रिवीजन कर लेते हैं। कथा वस्तु का प्रारंभ दीपदान उत्सव से होता है। चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके अनुज पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राजा बनकर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। कुल परंपरा के अनुसार राजा संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर उदय सिंह को मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्पवयस्क होने के कारण अभी उसका अधिकारी नहीं था। राज्य प्राप्ति की लालसा में बनवीर सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या करवा देता है। इसी के साथ दीपदान उत्सव के बहाने वह कुंवर उदय सिंह की हत्या का भी षड्यंत्र रचता है। हो गया क्लियर बेटा? आगे पढ़ते हैं। आगे हो जाता है बेटा षड्यंत्र का ज्ञान। षड्यंत्र का ज्ञान। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे बेटा शामली के द्वारा पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चलता है। शामली के द्वारा पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चलता है। शामली बताती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य के सीने में तलवार भोंक दी है। शामली बताती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य के सीने में तलवार भोंक दी है। इससे पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल उठती है। आगे बेटा समझ में, सीने में यहाँ पे लिखेंगे बेटा सीने में। ठीक है, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। शामली के द्वारा पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र में पता चलता है। शामली के द्वारा पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चलता है। शामली बताती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराजा विक्रमादित्य के सीने में तलवार भोंक दी है। इससे पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया इतना? आगे देखते हैं अगला क्या हो जाएगा बेटा। उदय सिंह की हट। उदय सिंह की हट। कुंवर उदय सिंह पन्नाधाय से दीपदान उत्सव में सम्मिलित होने की हट करते हैं। कुंवर उदय सिंह पन्नाधाय से दीपदान उत्सव में सम्मिलित होने की हट करते हैं। पन्नाधाय अनिष्ट की आशंका के कारण
उन्हें सम्मिलित नहीं होने देती है, जिससे वे रूठ कर सो जाते हैं। हो गया क्लियर बेटा। उदय सिंह की हट, कुंवर उदय सिंह पन्नाधाय से दीपदान उत्सव में सम्मिलित होने की हट करते हैं। पन्नाधाय अनिष्ट की आशंका के कारण उन्हें सम्मिलित नहीं होने देती, जिससे वे रूठ कर सो जाते हैं। जो उदय सिंह है, उदय सिंह रूठ कर सो जाते हैं। अगला आ जाएगा आपका पॉइंट बेटा, शामली का प्रवेश। ठीक है, शामली का प्रवेश। शामली पन्नाधाय के पास आकर उन्हें सूचना देती है। शामली पन्नाधाय के पास आकर उन्हें सूचना देती है कि महाराणा विक्रमादित्य का वध हो गया है। तो पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए चिंतित हो जाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, एक बार फिर से इसे समझ लो। शामली पन्नाधाय के पास आकर उन्हें सूचना देती है कि महाराणा विक्रमादित्य का वध हो गया है। तो पन्ना कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए चिंतित हो जाती है। अगला कीरतवारी का प्रवेश। इसके बाद कीरत नाम का, कीरतवारी का प्रवेश। इसके बाद कीरत नाम का, कीरत, इसके बाद कीरत नाम का, कीरत नाम का दिखाई दे रहा है बेटा, बारी आती है। ठीक है, इसके बाद कीरत नाम का बारी आती है, जो कीरत नाम की बारी आती है जो राजमहल में झूठी पत्तलें उठाने का कार्य करता है। हो गया क्लियर बेटा। वो क्या करता है, वो झूठी पत्तल उठाने का कार्य करता है। दिखाई दे रहा है बेटा, जो राजमहल में झूठी पत्तल उठाने का कार्य करता है, वह पन्नाधाय को महल सिपाहियों द्वारा घेरे जाने की सलाह देता है। वह पन्नाधाय को महल सिपाहियों द्वारा घेरे जाने की सलाह देता है। पन्ना उससे सोते हुए कुंवर उदय सिंह को डलिया में सुलाकर बाहर निकाल ले जाने को कहती है और कहती है, बेरिश नदी के किनारे जहाँ शमशान है वहाँ मिलना। हो गया क्लियर बेटा। आगे पढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट आपका हो जाता है पुत्र के बलिदान का संकल्प। ठीक है, पुत्र के बलिदान का संकल्प। शामली पन्ना को बताती है कि महल को चारों ओर से बनवीर के सिपाहियों ने घेर लिया है। शामली, दिखाई दे रहा है बेटा, शामली पन्ना को बताती है कि महल को चारों ओर से बनवीर के सिपाहियों ने घेर लिया है। उत्तर की ओर केवल 7 सिपाही हैं। उत्तर की ओर केवल 7 सिपाही हैं। तो वह कीरत को लेकर उधर से निकल जाती है और पुनः प्रवेश करके शामली से कहती है कि कुंवर जी की सैया पर चंदन को सुला दूंगी। उदय सिंह की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। ठीक है बेटा, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शामली पन्ना को बताती है कि महल को चारों ओर से बनवीर के सिपाहियों ने घेर लिया है। उत्तर की ओर केवल 7 सिपाही हैं। तो वह कीरत को लेकर उधर से निकल जाती है और पुनः प्रवेश करके शामली से कहती है कि कुंवर जी की सैया पर चंदन को सुला दूंगी। उदय सिंह की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। हो गया क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। चंदन का प्रवेश। शामली के चले जाने पर चंदन प्रवेश करता है। शामली के चले जाने पर चंदन प्रवेश करता है और अपने पैर की चोट माँ को दिखाता है। पन्ना चंदन को सो जाने के लिए कहती है। चंदन कुंवर उदय सिंह की सैया पर लेट जाता है। हो गया क्लियर बेटा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। चंदन का प्रवेश। शामली के चले जाने पर चंदन प्रवेश करता है और अपने पैर की चोट माँ को दिखाता है। माँ चंदन को सो जाने के लिए कहती है। चंदन कुंवर उदय सिंह की सैया पर लेट जाता है। हो गया क्लियर बेटा। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाता है बेटा बनवीर की खून से, बनवीर का खून से सनी तलवार लिए पन्ना के कमरे में आना। बनवीर का खून से सनी तलवार लिए पन्ना के कमरे में आना। चंदन के सो जाने के बाद बनवीर पन्नाधाय के कमरे में तलवार लिए प्रवेश करता है। चंदन के सो जाने पर बनवीर पन्नाधाय के कमरे में तलवार लिए प्रवेश करता है। जब पन्ना उसे महाराणा बनवीर
न कहकर हत्यारा बनवीर कहती है तो वह क्रोधित होकर कहता है, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीव काट ली जाएगी। पन्ना उदय सिंह को छोड़ देने को कहती है और कहती है कि उदय सिंह को लेकर मैं सन्यासिनी हो जाएगी। ठीक है, वो कहती है कि उदय सिंह को लेकर के सन्यासिनी हो जाएगी। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लो। चंदन के सो जाने के बाद बनवीर पन्नाधाय के कमरे में तलवार लिए प्रवेश करता है। जब पन्ना उसे महाराणा बनवीर न कहकर हत्यारा बनवीर कहती है तो वह क्रोधित होकर कहता है, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीव काट ली जाएगी। पन्ना उदय सिंह को छोड़ देने को कहती है और कहती है कि उदय सिंह को लेकर सन्यासी हो जाएगी। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? और लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा चंदन की हत्या। ठीक है बेटा, चंदन की हत्या। इसके बाद वह कुंवर उदय सिंह इसके बाद वह कुंवर उदय सिंह की सैया के पास जाता है जिस पर चंदन मुंह ढककर सो रहा था। वह पन्ना की आंखों के सामने ही चंदन की हत्या कर देता है और कहता है, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। अपूर्व त्याग के साथ ही एकांकी का समापन हो जाता है। ठीक है बेटा? इसके बाद वह कुंवर उदय सिंह की सैया के पास जाता है जिस पर चंदन मुंह ढककर सो रहा था। वह पन्ना की आंखों के सामने ही चंदन की हत्या कर देता है और कहता है, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। अपूर्व त्याग के साथ ही एकांकी का समापन हो जाता है। ठीक है बेटा? तो ये था आपका दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। ठीक है बेटा? दीपदान एकांकी की कथा वस्तु बेटा आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि बेटा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।